नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में भी हम लोग स्पोकन के जो कॉमन सेंटेंसेस हैं उनको करने वाले हैं। इसमें यहाँ पे आज हम लोगों ने 20 कॉमन सेंटेंसेस लिए हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों ये सेंटेंसेस ऐसे हैं, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर भी नहीं आती है, उसके रूल्स भी नहीं आते हैं, तो भी आपस में इनको धीरे धीरे बोल बोल के लिख लिख के एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस करके बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो चलो करते हैं आज का शानदार वीडियो शुरू। दोस्तों पहला सेंटेंस है हमारा, द वेदर इज ब्यूटीफुल टुडे। देखिए ये हमारा पहला सेंटेंस है, द वेदर इज ब्यूटीफुल टुडे। और इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या है, आज मौसम बहुत सुंदर है। ठीक बात है। अब इसकी ब्रैकेट में व्हाट्सएप वाली हिंदी जो आप लोग इंग्लिश लिखते हैं आजकल, वो भी आपकी दी हुई है, वो भी आप लोगों के लिए, आप चाहें तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे इसमें वेदर इज ब्यूटीफुल टुडे जो दिया हुआ है, इसी में आप इसको चाहें तो आगे जाके आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव और कर सकते हैं। माई मूड इज गुड टुडे, माई मूड इज बैड टुडे। ये बेसिक सेंटेंस है। इन बेसिक सेंटेंसेस से आगे आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक सेंटेंस हमने एक बार सीख लिए हैं तो आगे हमारे लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा सेंटेंस है, आई नीड टू बाई ग्रोसरीज फ्रॉम द बाजार लेटर। लेटर का मतलब बाद में। अब बाजार यहाँ पे दिया हुआ है तो आप बाजार की जगह दोस्तों मार्केट भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट यूज करें। आजकल बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड हैं जो एज इट इज इंग्लिश में काम में लिए जाते हैं, तो आप बाजार भी यूज कर सकते हैं और मार्केट भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे बाद में बाजार से किराने का सामान खरीदना है। आई नीड टू बाई ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान। आप ग्रोसरी की जगह कुछ प्रोडक्ट्स भी, आई नीड टू बाई सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है लेटर, और लेटर का मतलब है दोस्तों बाद में। बाद में मतलब बाद में मुझे ये काम करना है। अगला है लेट्स वॉच ए मूवी। चलो हम लोग एक फिल्म देखने चलते हैं दोस्तों। लेट्स गो फॉर ए पार्क, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए मूवी, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू हाउस। इस तरह से एक ही सेंटेंस है, एक बेसिक सेंटेंस है, इससे आप बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, शी इज वियरिंग ए ब्यूटीफुल लहंगा फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए एक बहुत ही शानदार और सुंदर लहंगा पहन रखा है। अब ये लहंगा की जगह आपका शर्ट हो सकता है, ट्राउजर हो सकता है, साड़ी हो सकती है, कुछ भी जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आप बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग डे। मैं इस लंबे दिन के बाद में, मतलब मैंने पूरे दिन काम किया है, इस लंबे दिन के बाद में मैं बहुत थकेला या थका हुआ महसूस कर रहा हूं दोस्तों। ठीक बात है। टायर्ड का मतलब होता है हमारा थका हुआ, फीलिंग का मतलब है महसूस करना दोस्तों। अगला सेंटेंस है, द फूड वॉज वेरी टेस्टी एट द रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में फूड जो है वो बहुत ही टेस्ट था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही स्वादिष्ट था। ठीक है। अब रेस्टोरेंट की जगह होटल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक बात है। तो फूड वाज वेरी टेस्टी एट द रेस्टोरेंट, होटल हो गया, कुछ भी जैसा भी आप वर्ड लगाना चाहें। उनके घर पे, किसी घर पे गए, द फूड वाज वेरी टेस्टी एट योर होम, ये भी कर सकते हैं। मतलब इससे आप कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से, वह बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है पक्का दोस्त है। बचपन का मतलब होता है दोस्तों हमारा चाइल्डहुड यहाँ पे। ठीक बात है। वी शुड प्लान एन आउटिंग सून। हमें जल्द ही एक घूमने का प्लान बनाना चाहिए या योजना बनानी चाहिए। हमें जल्द ही घूमने का प्लान बनाना चाहिए। आउटिंग का मतलब बाहर जाना, घूमने फिरने के लिए, आनंद करने के लिए। अगला सेंटेंस है, प्लीज पास में द बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। प्लीज पास में द बुक, प्लीज पास में द सोल्ट, प्लीज पास में दिस, प्लीज पास में दैट। ऐसे सेंटेंस हमारे बहुत ही ज्यादा दोस्तों काम में आते हैं, तो ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगला सेंटेंस है, द ट्रैफिक वाज सो हॉरिबल दिस मॉर्निंग। आज ट्रैफिक जो था वो बहुत ही हॉरिबल था, भयानक था, भयंकर था। आज मैं मार्केट में गया कुछ खरीदारी करने के लिए और वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ठीक बात है। तो हॉरिबल का मतलब हो गया बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक।
ये हमारे 10 सेंटेंस हो गए हैं। अब अगले 10 सेंटेंस को हम लोग और कर लेते हैं दोस्तों। देखो सेंटेंस नंबर 11 है हमारा, आई नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सून। प्रोजेक्ट का मतलब कोई भी काम, सून का मतलब जल्दी, मुझे ये प्रोजेक्ट जल्द खत्म करना है, मतलब मुझे ये प्रोजेक्ट है वो बहुत ही जल्द खत्म करना है। प्रोजेक्ट का मतलब कोई काम हो गया, और सून का मतलब जैसे मैंने आपको बताया जल्द हो गया। अगला है लेट्स हैव सम टी एंड रिलैक्स फॉर ए बिट। लेट्स हैव सम टी, लेट्स हैव सम कॉफी, लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट, कुछ भी आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ रिलैक्स फॉर ए बिट। बिट का मतलब है थोड़े समय के लिए, कि हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, फिर थोड़े समय के लिए आराम कर लेते हैं। शी इज ए वेरी कूल पर्सन ऑलवेज काम। वह एक बहुत ही कूल पर्सन है, जैसे हो गया हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो कि बहुत कूल पर्सन थे, हमारे इंडिया के कैप्टन। इसी प्रकार से कई लोग होते जो बहुत शांत रहते हैं हमेशा, तो बोला शी इज ए वेरी कूल पर्सन, ही इज वेरी कूल पर्सन, माई फादर इज ए वेरी कूल पर्सन, आई एम ए वेरी कूल पर्सन, इसलिए आपने इस तरीके से बोल दिया दोस्तों। तो ये ठीक है, वह बहुत शांत स्वभाव की है और हमेशा शांत रहती है, कूल रहती है। अगला सेंटेंस है द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज एब्सोल्युटली सुपर्ब। टॉप ऑफ द माउंटेन पे आप घूमने गए और वहां से आपने व्यू देखा, नजारा देखा, वो बहुत ही सुपर्ब था। पहाड़ की चोटी से दृश्य बिल्कुल शानदार था। द व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ माई हाउस इज ब्यूटीफुल, इज वेरी नाइस, इज एक्साइटिंग, इज सुपर्ब। एक वर्ड की जगह अन्य अन्य वर्ड्स आप आसानी से बदल सकते हैं। धीरे धीरे जब इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी जगह दूसरे सेंटेंसेस भी आप आसानी से काम में ले सकते हैं दोस्तों। अगला है आई एम सो एक्साइटेड फॉर द इवेंट या मैरिज नेक्स्ट मंथ। अगले महीने जो इवेंट है, अब इवेंट में कोई भी प्रोग्राम हो सकता है या एक शादी हो सकती है, मैं उसके लिए अगले महीने जो शादी होने वाली है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। अब शादी की जगह कोई भी इवेंट हो गया उसका नाम आप दोस्तों लिख सकते हैं। माई बर्थडे पार्टी हो गया, माई विजिट टू समवेयर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ। अगला सेंटेंस है ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ही इज़ ए ट्रू बडी। वह हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है। ही इज़ ए ट्रू बडी। बडी का मतलब दोस्त, वो एक अच्छा दोस्त है, वो मेरा बेस्ट यार है, पक्का यार है, दोस्त। वी शुड टेक ए लीव एंड गो समवेयर नाइस। हमें एक छुट्टी ले लेनी चाहिए और किसी अच्छी जगह पे जाना चाहिए। ये हो गया, लीव का मतलब हो गया छुट्टी, और नाइस मतलब अच्छी जगह, हमें किसी बढ़िया जगह पे घूमने के लिए जाना चाहिए। अगला सेंटेंस है दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। हम कई बार बात करते हैं, परिवार में कोई मुद्दा ऐसा होता है जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, कोई पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने बोला है दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। डिस्कस करने के लिए आपस में उस पर हमें बातचीत करनी है। अगला सेंटेंस है प्लीज बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब हो गया है दोस्तों हमारी सीढ़ियां। सीढ़ियों पे चलते हुए आपको केयरफुल होना है। प्लीज बी केयरफुल वाइल वॉकिंग, चलते हुए आपको केयरफुल रहना है। प्लीज बी केयरफुल वाटर इज देयर, बारिश का मौसम है कि आप केयरफुल रहिए, वाटर है यहाँ पे, ठीक बात है। तो आप इस सेंटेंस को भी कई जगह यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है लास्ट सेंटेंस, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट द गुड न्यूज़। इस अच्छी खबर के लिए मैं बहुत अधिक खुश हूँ। मैंने अच्छी खबर सुनी है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं भी बहुत अधिक खुश हूँ कि आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत अधिक प्यार कर रहे हैं और इनको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस बताए हुए हैं वो सेंटेंसेस ऐसे हैं, उनसे आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं और आसानी से अपनी इंग्लिश को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी, आपके टाइम, आपके करियर और आपके भविष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। उस पर फोकस कीजिए और नो डाउट जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।